Hello everyone. Now in today's class we are going to study 9th class poem No Men Are Foreign. यह बुक की हमारी पोएम जेम्स क्लियर के द्वारा कंपोज की गई है। आज की इस पोएम में हम लोग पढ़ेंगे No Men Are Foreign। जैसा कि टाइटल से हमको पता चल रहा है No Men Are Foreign का मीन्स यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जो इस पृथ्वी पर है, जो इस जमीन पर है, वो क्या है? वो फॉरेन मीन्स विदेशी नहीं है। विदेशी का मीन्स कि वो बाहरी नहीं है, आउटसाइडर नहीं है। आउटसाइडर यानी वो हमारा अपना है, यानी all the living creatures as a human being we are living in this world or we are living on this earth, it means we all are brothers। हम सभी लोग भाई हैं और हम सभी लोग जो है वो एक यूनाइट होकर हमको यहाँ पर रहना है। तो जेम्स क्लियर यहाँ पर बताना अपनी इस पोएम के जरिए हमको क्या बताना चाह रहे हैं कि नो मैन आर फॉरेन, जैसा कि ये पोएम जो है वो पूरी पीस लविंग पोएम है। यानी ये पीस लविंग पोएम मीन्स के जेम्स क्लियर जो है वो हमको एक मैसेज देना चाह रहे हैं। वो मैसेज ऐसा है कि टू मेंटेन द ब्रदरहुड, टू यूनाइट द ब्रदरहुड एंड टू मेंटेन द पीस इन द वर्ल्ड। संसार में हमको एक पूरे दुनिया के माहौल में और हमको जो पीस मेंटेन करनी है, शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, नॉन वायलेंस को फॉलो करना है और उसके अलावा ब्रदरहुड मेंटेन करना है। तो जेम्स क्लियर की ये पोएम है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन समझेंगे और उसको ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैसेज क्या देना चाह रहे हैं हमको जेम्स क्लियर। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन। जेम्स क्लियर हमसे फर्स्ट लाइन में कह रहे हैं, पोएम की फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है रिमेंबर, यानी याद रखिए। इस बात को आप अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठाइए, इसको जगह दीजिए और इसको हमेशा के लिए अपने दिमाग में एक परमानेंट एक स्पेस दे दीजिए कि इसकी ज़रूरत है हमारे समाज को, कि इस बात को हम बहुत अच्छे से याद रखें। नो मैन आर स्ट्रेंज, इस ज़मीन पर रहने वाला जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी मनुष्य के रूप में इस संसार में मौजूद है, वो स्ट्रेंज नहीं है, वो हमारे लिए अजनबी नहीं है, वो हमारे लिए आउटसाइडर नहीं है, वो हमारे लिए अननोन नहीं है, अनफैमिलियर नहीं है। और नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश जो है वो हमारे लिए क्या है? वो विदेश नहीं है। ठीक, एक बहुत अच्छा सा साहिर लुधियानी साहब का एक शेर मुझको याद आ रहा है। इस पूरी पोएम पर वो लिखा गया है और इस पूरी पोएम का थीम जो है वो शेर में आ जाएगा कि मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया और हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया, और कुदरत ने तो बख्शी दी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप कंट्रीज फॉरेन का सेंस है कि ये जो बाउंडेशंस हैं, ये जो लिमिटेशंस हैं, ये जो बाउंड्रीज लेन है जो हमने डिवाइड कर रखी है कि यहाँ से हमारा नेशन स्टार्ट होता है और हमारी बाउंड्री लेन जैसे क्रॉस होती है तो एक अनदर नेशन की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा बनाई गई हैं? ये हमारे द्वारा, यानी मनुष्यों ने बनाई गई। ये सारी चीज़ों की जो सरहदें खींची गई हैं, ये जो बाउंड्रीज लेन बनाई गई, ये हमारे द्वारा हैं, ये कुदरत ने नहीं की है, ये खुदा की तरफ से, ये ईश्वर की तरफ से नहीं हुई है। ईश्वर ने तो ज़मीन बनाई है, ईश्वर ने इस पूरी ज़मीन का निर्माण किया है, उसने ह्यूमन बीइंग बनाए हैं, उसने कोई मजहब नहीं बनाया, उसने केवल प्यार दिया है, उसने केवल नेचर बनाया है, उसने केवल खूबसूरती बनाई है और हमको इसको एंजॉय करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस में राइटर कह रहा है, यानी पोएट कह रहे हैं जेम्स क्लियर, बीनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी मीन्स। तो हर बीनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स का मीन्स यहाँ पर क्या है कि हर कंट्रीज जो है वो अपनी एक प्राइवेट आर्मी होती है, हर कंट्री की अपनी एक स्पेसिफिक आर्मी होती है, उस आर्मी की एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है जिससे हम उसको स्पेसिफाई कर लेते हैं, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इस देश की आर्मी है। तो उस यूनिफॉर्म के अंदर जो भी बॉडीज़ हैं, जो भी लोग हैं उसके अंदर, उस यूनिफॉर्म को जो पहने हुए लोग हैं, जैसे कि हम और आप अपने कपड़े पहनते हैं, वैसे एक आर्मी सोल्जर जो होता है वो अपनी यूनिफॉर्म पहनता है। तो उस यूनिफॉर्म में जो भी बॉडी है, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, वो सभी लोग सांस ले रहे हैं, जैसे कि हम और आप सांस लेते हैं तो वो भी सांस ले रहे हैं। यानी किसी का भी सांस लेने का जो तरीका है वो मुख्तलिफ नहीं है, वो डिफरेंट नहीं है। मुख्तलिफ वे में कोई हम सांस नहीं ले रहे हैं, हमारा सांस लेने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ज़मीन पर रहने वाले सभी ह्यूमन बीइंग्स का है, लाइक आर्स, बिल्कुल हमारी तरह। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। और इस पूरी ज़मीन पर, पूरी कायनात में जो भी लोग इस ज़मीन पर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, वॉक अपॉन जो इस पर चल रहे हैं, वो सब कैसे हैं? वो ज़मीन दूसरे मुल्कों में भी ऐसे ही है। ऐसा नहीं कि हमारे मुल्क की ज़मीन की मिट्टी जो है वो थोड़ा सा पीली है, येलोइश कलर की है, मडी कलर है, और अदर कंट्रीज़ में जो वहाँ की जो लैंड है, जो वहाँ की मड है, जो वहाँ की मिट्टी है, वो कोई डिफरेंट कलर की नहीं होगी, वो मुख्तलिफ नहीं होगी।
वो भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि हमारे देश की है। इन विच वी ऑल शैल लाई, और लाई का मीन्स यहाँ पर ग्रेव का है, यहाँ पर फ्यूनरल का सेंस है ये कि, और इसी मिट्टी में जो हमारा रिलीजन के अकॉर्डिंग जो एक कस्टम होता है, जो ट्रेडिशन होता है, जो परंपरा होती है, उस परंपरा के अकॉर्डिंग हमको इसी ज़मीन में दफना दिया जाता है और इसी ज़मीन में हमको अंतिम सांस लेकर हम इसी ज़मीन में मिल जाते हैं, इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो वो जो जिस भी रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं, जिस भी मज़हब से हमारा ताल्लुक़ होता है, तो हम उस मज़हब से, उस धर्म से चूँकि जुड़े होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो अंतिम संस्कार, जो फ्यूनरल होता है, जो क्रिमेशन होता है, वैसा होता है। लेकिन आखिर में कहने का मीन्स क्या है, इन विल बी ऑल शैल लाई, हम इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। और ये सबके साथ होता है कि हम या तो दफना दिए जाते हैं या हमारी मुखाग्नि देकर, यानी हमारी चिता को अग्नि दी जाती है, तो वो भी राख बनकर इस मिट्टी में ही मिल जाती है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, all human beings, those who are living in this world, in this entire land, they know very well about the sun, about the water, about the air to which we are taking a breath. हम जो सांस ले रहे हैं, हम इस सूरज की जो गर्मी महसूस कर रहे हैं, हम जो पानी पी रहे हैं ज़मीन से निकलने वाला, जो नहरों से आ रहा है, जो तालाबों से, नदियों से आ रहा है, जो भी हमको मुहैया है, जो भी चीज़ें हमको मिली हुई हैं, और ये सारी चीज़ें नेचुरल वे में ईश्वर ने दी हैं, हमको खुदा ने दी हैं, और ये सारी चीज़ें सबके लिए एक है। ऐसा नहीं कि कोई जो है वो डिफरेंट वे में, किसी का पानी का कलर कुछ और है और किसी के पानी का कलर कुछ और, तो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, और वो सभी लोग बिल्कुल एक जैसा पानी पी रहे हैं पूरी ज़मीन पर, पूरी कायनात में, और सभी को उसी सूरज की गर्मी मिल रही है, सभी इसी हवा में सांस ले रहे हैं। एंड फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, और जब पीसफुल होता है, जब माहौल बड़ा खुशनुमा होता है, ज़मीन पर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं होता है, तो लोग इस ज़मीन से पैदा होने वाली फसलों को खाते हैं और उसका आनंद लेते हैं और उसको अब्यूज़ करते हैं। और जब वार होती है इस ज़मीन पर, तो लोग विंटर्स में क्या होता है, जब सर्दियों में वार भी अगर चलती है, तो वो इवन विंटर सीजन जो होता है, उस मौसम में भी लोग स्टार्व यानी भूख से तड़पते हैं और उसको महसूस करते हैं, और वो सबके साथ होता है। ऐसा नहीं कि हमारी भूख का जो महसूस करने का तरीका है वो कोई मुख्तलिफ यानी डिफरेंट वे होगा, और किसी और की और किसी दूसरे मुल्क में रहने वाले व्यक्ति का जो है, मनुष्य का कोई भूख को महसूस करने का तरीका दूसरा होगा। सबको एक जैसी महसूस होती है भूख, और सब भूख लगने पर खाना ही खाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कुछ और खा लेता है, कि भूख लगी है तो किसी ने फर्नीचर खा लिया, तो जब भूख लगती है तो सब खाना खाते हैं। हार्वेस्ट जो फसल होती है हमारे मुल्क में, द हैंड्स देयर हैंड्स आर्स एंड देयर लाइन्स टू बी रीड, और हमारी जो लाइन्स की रीड का मीन्स पाम राइटिंग, यानी हाथ की हथेलियों पर जो रेखाएं बनी होती हैं वो जैसे हमारे होती हैं, और जैसे कि हमारे एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो उसको जानते हैं, उसके बारे में हमको बताते हैं, तो सबकी हाथों पर बनी हुई लकीरें जो है वो एक ही जैसी होती हैं, और किसी की भी हाथों की लकीरें ऐसा नहीं कि वो अलग अलग होती हैं, और सब यानी कहने का मीन्स ये कि हाथों पर लकीरें सबके होती हैं, और जिसको कि हम अलग अलग वे में अलग अलग हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो हमारे ज्योतिष हैं, वो हमको उसके अकॉर्डिंग हमारी फॉर्च्यून बताते हैं, हमारी किस्मत बताते हैं कि ऐसी होगी और वैसी होगी। लेकिन राइटर कहना ये चाह रहा है कि हथेली पर रेखाएं तो सबकी होती हैं। और नेक्स्ट राइटर कह रहा है कि अ लेबर नॉट डिफरेंस फ्रॉम ऑल, और जो हम हार्डवर्क करते हैं, जो हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हार्डवर्क करते हैं, वो तमाम दूसरे मुल्कों में रहने वाले लोग भी वैसे ही हार्डवर्क करते हैं कि आइदर दे आर डूइंग अ फिजिकल वर्क और दे आर डूइंग अ मेंटल वर्क, एज वी आर टीचिंग और यू आर स्टडीइंग, तो वी बोथ आर डूइंग सम मेंटल वर्क्स, बट दोज हु आर डूइंग अ फिजिकल वर्क्स एज दे आर डूइंग अ लेबर, दे आर टेकिंग समथिंग ऑन देयर शोल्डर्स, ऑन देयर बैक, तो वो तमाम लोग जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं वो बोझ को उठाए हुए हैं, लेकिन वर्क तो सभी लोग कर रहे हैं और सबका एक ही जैसा होता है। वो दो ही किस्म का वर्क है कि या तो मेंटल है या फिजिकल है। नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा में राइटर कह रहा है कि रिमेंबर दे हैव आईज लाइक अर्स दैट वेक और स्लीप। इस बात को भी हमें याद रखना है कि वो तमाम मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वाले लोग जो हैं वो जिनकी आंखें जो हैं वो हमारी तरह हैं
और वो जब थकती हैं तो उनको हमारी ही तरह नींद आती है और वो सोती हैं, और जब वो जागती हैं तो वो हमारी तरह जागते हैं। ऐसा नहीं कि उनको जागने का तरीका मुख्तलिफ और डिफरेंट हो जाता है, वो हमारी तरह होता है। नेक्स्ट राइटर कह रहा है कि डिस्टेंस दैट कैन बी बॉर्न, और आगे कह रहा है बाय लव। और जो एक हमारी स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी पॉजिटिविटी होती है, जो हमारा स्ट्रेंथ का मीन्स यहाँ पर फिजिकल पावर की बात ना करके पोएट जॉन स्किनर यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, यानी जो हमारी अपनी एक अंदर से एक जो ऊर्जा है हमारी, जो हमारी पावर है, जो हमारा स्टैमिना है, और वो क्या करता है कि उस स्ट्रेंथ से यानी हमारी पॉजिटिविटी, हमारे नेचर की पॉजिटिविटी से हम क्या करते हैं, हम लोगों को जीतते हैं। हम बाय लव, हम यानी प्यार, स्प्रेड लव एंड जस्ट टेक लव इन प्लेस ऑफ इट, कि हम प्यार ही फैलाएं, यानी जो भी व्यक्ति हमसे मिले, चाहे वो हम जानते हैं उसको, ना जानते हो, अगर हमारा उससे सामना हो जाता है और अगर वो हमसे बात करता है या हम किसी और से बात करते हैं, जैसे कि अक्सर हम लोगों के साथ होता है कि हम लोग किसी एड्रेस को ढूंढ रहे होते हैं, तो हम लोग तमाम लोगों से रास्ते में पूछते हैं कि ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा, कहाँ मिलेगा। तो कुछ लोग हमको मिलते हैं जो बहुत अच्छे वे में हमको जवाब देते हैं, और कुछ लोग जो हमको मिलते हैं जो बड़ा रूड वे में जवाब देते हैं। तो यहाँ पर जेम्स क्लियर कहना चाह रहे हैं कि आप लव यानी लव स्प्रेड करिए, लोगों से बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत खुलूस के साथ, बहुत प्रेम के साथ व्यवहार कीजिए, आप लोगों को जीत लेंगे, लोग आपके अपने हो जाएंगे। और जहाँ कहीं भी आप जाएं वहाँ पर केवल प्यार फैलाएं और लोगों को जीतें, लोगों को अपना बनाएं। और यही एक मनुष्य का काम भी है कि वो ज़मीन पर आया है लोगों को अपना बनाने के लिए, लोगों को जीतने के लिए, जंग से नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ। नेक्स्ट राइटर कह रहा है, जेम्स क्लियर कह रहे हैं पोएट हमारे, कि इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। इन एवरी लैंड मीन्स हर, यहाँ पर एवरी लैंड का मीन्स प्रत्येक जमीन का मीन्स क्या है कि जमीन तो भी अलग अलग नहीं है, जमीन तो एक ही है, लेकिन क्योंकि वो जो हमने बाउंड्री लेन बना रखी है अलग अलग मुल्कों के अकॉर्डिंग, अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग, हमने जो सरहद बना रखी है, जो सीमा बना रखी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एवरी लैंड का मीन्स है कि हर जमीन पर यानी हर मुल्क में अलग अलग उस कॉमन लाइफ, सबकी एक ही जैसी लाइफ है। हमारे अगर सुबह होती है तो हम जागते हैं, रात होती है तो सोते हैं, पूरे दिन हम रात काम करते हैं, ऐसा ही सभी मुल्कों में होता है। भूख लगती है तो खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, झगड़ा होता है तो किसी से लड़ाई कर लेते हैं, मोहब्बत से कोई पेश आता है तो सब कुछ निकाल के उसके सामने रख देते हैं। तो ये हर मुल्क में होता है, हर सबके साथ होता है, सभी लोगों की जिंदगी एक तरीके से गुजरती है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और इस बात को सभी लोग बहुत अच्छे से समझते हैं और पहचानते हैं। लेट अस रिमेंबर, आइए हम सब लोग इस बात को याद रखें, whenever we are told, जब कभी हमको ये बताया जाता है to hate our brothers, to hate our brothers का मीन्स कि एक पॉलिटिकल माहौल हर मुल्क का अपना अपना होता है, और उस पॉलिटिकल माहौल के अकॉर्डिंग वो हमारे कुछ पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो हमें मजहब के अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट और क्रीड और क्लोथिंग एंड फूडिंग, कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारी भाषा क्या है, हम किस ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, हम किस ज़बान को बोलते हैं, इन सारी चीज़ों के बेस पर हमारे कुछ पॉलिटिशियंस जो है वो हमको क्या करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमको याद रखना है इस बात को कि हमको बंटना नहीं है, और अगर कोई हमको ये बता रहा है कि हमें दूसरे मजहब के व्यक्ति से, दूसरी ज़बान बोलने वाले से, डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पहनने वाले से, मुख्तलिफ किस्म की पर्सनालिटी है अगर किसी की, तो उससे मुख्तलिफ किस्म का खाना खाने वाले से अगर हमको कोई ये सिखा रहा है कि हमें नफरत करनी है, तो श्योरली इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट और शुड नॉट बी फॉलोड बाय एनीवन। ये किसी के द्वारा भी नहीं फॉलो किया जाना चाहिए, और इट इज़ आवरसेल्व्स। तो होता क्या है कि हकीकत में अगर कोई हमको ये सिखा रहा है कि हमें किसी से नफरत करनी है, वो किसी भी बेसिस पर हो सकती है, तो वो हमको आने वाले टाइम पर ये सिखा रहा है कि हम खुद से नफरत करने लगेंगे, यानी अपने आसपास की सराउंडिंग में रहने वाले लोगों से नफरत करने लगेंगे, और ये हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए और यहाँ तक कि ज़मीन पर रहने वाले हर इंसान के लिए, हर ह्यूमन बीइंग के लिए नुकसानदेह है। इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलना है, नफरत का कोई जो है अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। नफरत जो सिखाए वो मजहब मेरा नहीं है,
ये हमने एक छोटी सी लाइन आपको बताई, और दैट वी ऑल शैल डिस्पोजेस बिट्रे और कंडेम। और ये जो नफरत है ये क्या करती है, दैट वी ऑल शैल डिस्पोजेस, हमको जो है वो बिट्रे यानी जो धोखा देने वाली चीजें हैं, जो डिसीव है, और जो कंडेम में जो बुराई ढूंढते हैं हम एक दूसरे में किसी भी बेसिस पर ढूंढे, वो कास्ट के बेस पर, क्रीड के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, क्लोथिंग के बेस पर। तो ये सारी चीजें जो बुराइयां ढूंढते हैं इनको हमको क्या करना है, डिस्पोजेस, इनको हमें खत्म करना है, इनको नष्ट करना है। रिमेंबर, हमें ये याद रखना है, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कि अगर हम आर्म्स यानी हथियार, वेपन्स अगर हम किसी के अगेंस्ट उठा रहे हैं तो किसके अगेंस्ट उठा रहे हैं, हम इंसान होकर इंसान के अगेंस्ट उठा रहे हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग होकर ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट उठा रहे हैं। और ओवरऑल लास्ट में किल कौन हो रहा है, लास्ट में इस संसार से मर कौन रहा है, इस वार में इंसान ही मर रहा है। और रात के अंधेरे में जब वार होती है और लड़ाइयाँ होती हैं और झगड़े होते हैं तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम किसको मार रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों से कुछ हमको पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर राइटर ये कह रहा है कि इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, डिफाइल का मीन्स डर्टी यानी मेक अनक्लीन, जिसको हम गंदा कर रहे हैं। तो ये हमारी ज़मीन है, कुदरत ने हमको ये ज़मीन दी है, कुदरत ने हमको इस ज़मीन, हमको बनाने से पहले, इंसान को बनाने से पहले कुदरत ने, खुदा ने, ईश्वर ने ज़मीन को बनाया था, क्योंकि वो ये जानता था और इस ज़मीन पर वो तमाम चीज़ें उसने बनाई थी। उसको ये पता है कि जब ज़मीन पर इंसान जाएगा तो उसको किन किन चीज़ों की नीड हो सकती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक लाइफ गुजारने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी। और जैसे कि एंशिएंट पीरियड से लेकर आज मॉडर्न टाइम में हम टेक्नोलॉजी के इस दौर में रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी इन्वेंट हुई हैं, जो एडवेंचर्स हुए हैं, ये हमने किए हैं, और वो सारी चीज़ें जो भी एडवेंट हुई हैं वो ज़मीन से ही निकली हैं। तो यानी ईश्वर ने, खुदा ने, गॉड ने, नेचर ने ज़मीन को वो सारी चीज़ें दी हैं जिनकी हमें टाइम बाय टाइम नीड होती जाएगी और हम उसको इन्वेंट करते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि बेहतर जानता है खुदा इस बात को, ईश्वर इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि जब ज़मीन पर मनुष्य जाएगा तो उसको किन किन चीज़ों की दरकार पड़ेगी। तो उसने ज़मीन को पहले बनाया और हमको ज़मीन पर यानी मनुष्य को, जैसा कि हमारे अपने अपने मजहब के अकॉर्डिंग, के हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग मनुस्मृति ज़मीन पर सबसे पहले आए, इस्लाम के अकॉर्डिंग आदम हव्वा सबसे पहले आए। तो ज़मीन पर इंसान को भेजने से पहले उस कुदरत ने ज़मीन पर सारी चीज़ों को अवेलेबल कराया, ताकि ज़मीन पर जिन चीज़ों पे भी हमको ज़रूरत पड़े वो हमको मिलती रहे। तो ये ज़मीन यानी ये पूरा, ये ज़मीन पूरी हमारा घर है। ये हम अपने घर को अगर गंदा कर रहे हैं, अगर उसको ख़राब कर रहे हैं, अवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट ऑटरेज द इनोसेंस, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इस पूरी ज़मीन पर एक हेल यानी हम इस पूरी ज़मीन पर एक आग फैला रहे हैं, इस पूरी ज़मीन को एक नर्कनुमा जहन्नुम बना दे रहे हैं, जो कि इंसान के लिए बेहतर नहीं है। और एयर दैट इज एवरीवेयर ऑन, और वो जो हवा है वो जब आग फैलेगी तो वो हवा से दूर तलक जाएगी। यानी अगर एक हम गलत मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं, हम सोसाइटी को एक गलत मैसेज दे रहे हैं, और उस गलत मैसेज से जो है हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे कि हमारे मुआशरे को, हमारी सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, तो वो अगर हवा के साथ आग की तरह फैलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी और उसका असर बड़ा नेगेटिविटी में आएगा। और अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसका असर बड़ा पॉजिटिविटी के साथ होगा। रिमेंबर, याद रखिए, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। और हमें इस बात को याद रखना है कि इस संसार में कोई भी देश जो है वो नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति इस ज़मीन पर रहने वाला हमारे लिए आउटसाइडर नहीं है, हमारे लिए विदेशी नहीं है, और इस ज़मीन पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति हमारे लिए अननोन और अनजान नहीं है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।